पूरा का पूरा जो ये 2021 से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची करीबन 7:15 पे। उसके बाद सीएम हाउस के बाद सुरक्षा बल तैनात हुए। ये बड़ा डेवलपमेंट है। फिर 8:15 पे केजरीवाल का फोन ईडी ने जब्त किया। इसके बाद में 8:45 पे सीएम हाउस के बाहर धारा 144 लागू हुई। इसके बाद में 2 घंटे पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को लगभग 9:25 पे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद में अगर हम जाएं तो अभी तक गिरफ्तारी हुई है और अभी हम किसी भी समय अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम लेके निकल सकती है। मेरे साथ मेरे पास इस वक्त सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम है, पर अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या है, मैं ये विकल्प आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने का ट्राई कर सकते हैं, जेल से ही सरकार चला सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं वो और अपनी जगह किसी और को सीएम बनाएंगे। पर जितना भी अभी तक आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने बोला है, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ही चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। तो मैं बलराम के पास आना चाहता हूं। बलराम, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे? बलराम। बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमने जनता की राय पहले ही ली थी और ये आशंका जताई थी जनता के सामने कि अगर ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। तो जनता ने यही कहा था कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उन्हें जेल से सरकार चलाना चाहिए। और यही वजह है कि अब जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, कैबिनेट तिहाड़ जेल में लगेगी। ये बड़ा बयान जो दिल्ली में सरकार है, शिवांग ये बड़ी बात बलराम कह रहे हैं कि कैबिनेट तिहाड़ जेल के अंदर ही लगाई जाएगी। तो क्या ईडी के जो ऑफिशियल से आप बात कर रहे हैं, जो आपको बता पा रहे, क्या इसके लिए वो तैयार है? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं करते हैं तो अगर वो जेल से ही कैबिनेट चलाएंगे, इसके प्रति इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुछ सोचा है? देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके यहां पर ईडी दफ्तर में लाया जाएगा और उसके बाद उनकी कस्टडी मांगी जाएगी कोर्ट से। एक और इंटरेस्टिंग चीज प्रदीप बताते हैं, बीआरएस एमएलसी के कविता ईडी की कस्टडी में है और इसी दफ्तर में है। हालांकि हम लोग को जानकारी यही मिल रही है कि अभी कन्फ्रंटेशन नहीं करवाया जाएगा, दोनों को आमने सामने नहीं रखा जाएगा। लेकिन आज दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है कि 23 तारीख तक के कविता ईडी की कस्टडी में है और इसी दफ्तर में उन्हें डिटेन करा गया, यानी उसी केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इसी ईडी दफ्तर में लाया जा रहा है। यहीं पर ही उनकी क्वेश्चनिंग की जाएगी और लगातार जानकारी यही मिल रही है कि ईडी यही कोशिश करेगी कि पहले उन्हें रिमांड मिल जाए अरविंद केजरीवाल की और वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ कर पाए इसी दफ्तर में, जहां पर बीते कई दिनों से के कविता मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो इस वक्त देखेंगे अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई है, 16 गिरफ्तारियां हो चुकी है। विनय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, इसके साथ में अभिषेक बोनापल्ली, समीर महेंद्रू, पी शरद चंद्रा, विजय नायर, विनोय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मेहरोत्रा, राघव मंगूटा, तो इन सब की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजेश जोशी, अमन ढाल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। अरविंद लवली कुछ कह रहे हैं? पार्टी चुनाव से बुकला के हरकतें कर रही है। कांग्रेस के अकाउंट सील किए जाते हैं, हेमंत सोरेन जी को उठाया जाता है। आज दिल्ली के अंदर भी टाइमिंग देखिए आप, किस टाइमिंग के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है जब चुनाव शुरू हो गए हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एजेंसीज का मिसयूज जो है वो शर्मनाक है और हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकतों से, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट सीज करने की बात रही हो या जो है इस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है और इन बातों की वजह से हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आप पार्टी हमारी गठबंधन की पार्टनर है, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये जताने के लिए आज सुभाष चोपड़ा जी, संदीप दीक्षित जी, हम तीनों कांग्रेस की तरफ से आए हैं और निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथी के साथ खड़े हैं।
ये भी अब बड़ी बात आ गई है कि एक और गाड़ी अंदर जा रही है। अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर एक और गाड़ी जा रही है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आप ध्यान से समझिए कि अरविंद केजरीवाल के घर एक और गाड़ी अंदर जा रही है। ये ईडी के मतलब अब ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि अंदर से फोन गया है और ये बताया जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट जब कर दिया है, उनको बाहर ले जाया जा सकता है। नीरज, कितने मिनट के अंदर बाहर ले जाया जाएगा? देखिए प्रदीप, ये जानकारी है कि कुछ ही देर में जो है अरविंद केजरीवाल को जो ईडी की गाड़ी के जरिए उनको यहां से लेकर के जाने की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और इसी के साथ में ईडी के जो अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि सब कुछ जो है वो आखिरी पड़ाव पर है। जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सब कुछ पूरी हो चुकी हैं और इसी के बाद उन्हें कुछ ही देर में यहां से ले जाने की जो तैयारियां हैं वो ईडी की तरफ से की जा चुकी है। पुलिस के पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी गई है और इसी के साथ जो पूरा रूट है उसको तैयार भी कर लिया गया है और जिसके बाद में पूरे रोड पर जो कि सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा रखा गया है। और मैं आपको बताऊं कि जो कि एडिशनल जीपी हैं नई दिल्ली रेंज के दीपक पुरोहित, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि इस पूरे इलाके में जो कि नई दिल्ली का इलाका है, ईडी हेडक्वार्टर के आसपास का जितना सुरक्षा व्यवस्था कर दिल्ली पुलिस की किसी भी तरीके से जो